हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल आईसीए एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत है। ट्रिपल सी के न्यू सीरीज लेकर आए हैं बेसिक टू एडवांस क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग 30 डेज में कवर करेंगे सभी से बेसिक से लगा के एडवांस तक सारे क्वेश्चंस को। अभी तक की क्लास में हम लोग ट्रिपल सी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल की क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन को पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आइए आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कंप्यूटर के वो क्वेश्चन जो कंप्यूटर में बहुत ही इजी होते हैं, बट पेपर में अगर नहीं पता है तो उनकी वजह से हमारे नंबर बहुत कम हो जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन को तैयार करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपकी, सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को क्या कहा जाता है आपको बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से क्या कहा जाता है। अभी जो क्वेश्चंस होता है, एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, तो ये हमें समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है और उसको कैसे हमें पढ़ना है, तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सीपीयू को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बी ऑप्शन हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सी ऑप्शन मेमोरी और डी ऑप्शन है स्टोरेज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, आपको राइट आंसर देना है। क्या होगा इसका? तो इसका कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को आंसर आता है राइट आंसर जरूर देंगे। जिन लोगों को आंसर आता है आंसर जरूर देंगे। जो भी जैसा पता है उस तरीके से आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। क्वेश्चन के साथ में आंसर देना है। इसका राइट आंसर है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से सीपीयू को जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है हार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। प्रोसेसर को हार्ट ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हार्ट ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन मिल जाता है प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है कुकीज, सी ऑप्शन है वॉशिंग और डी ऑप्शन है क्लीनिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा होता है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से क्या है। ये क्लासेस सबसे अलग क्यों होने वाली हैं? हम लोगों की जो भी क्लास चल रही है, इनमें सबसे इधर उधर का कोई भी किसी तरीके का आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इन क्लासों में हम केवल क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपका कम टाइम पर में ज्यादा क्वेश्चनों को कवर कर सकें। मैक्सिमम 1 मिनट 1 क्वेश्चन का हम लोग रखते हैं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन 100% जरूर कवर करना है, जिससे कि आपको कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। इसका राइट आंसर कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिया है। इसका राइट आंसर है प्रोसेसिंग। सीपीयू जो होता है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो होता है प्रोसेसिंग करना होता है। क्या काम करना होता है? प्रोसेसिंग करना। प्रोसेस कहाँ होती है? कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू में होती है, प्रोसेस होती है। वहां पे हमारे डेटा जो हम इनपुट कराते हैं उनको प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर ए प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 103 नंबर का, एमएस वर्ड में न्यू फाइल की शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में न्यू फाइल की शॉर्टकट की क्या है आपको बताना है। यहां पर 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, कंट्रोल प्लस एन, बी ऑप्शन मिल जाता है कंट्रोल प्लस ओ, सी ऑप्शन मिल जाता है कंट्रोल प्लस एस और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होता है। एमएस वर्ड में फाइल की शॉर्टकट की क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर एमएस वर्ड में हम अगर देखना है, जैसे ही स्पेस हम लोग चेक करते हैं, राइट आंसर कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से हम लोग न्यू फाइल कर सकते हैं। ये जो शॉर्टकट की आप लोग पढ़ रहे हैं, इनका यूज करके जरूर देखना है आपको, जिससे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। अब इसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 104 का हमें आंसर देखना है। क्या एमएस वर्ड में ओपन की शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में जो सेकेंड ऑप्शन है ओपन की शॉर्टकट की क्या है आपको बताना है। राइट आंसर है ए कंट्रोल ओ, बी ऑप्शन है कंट्रोल एन, सी ऑप्शन कंट्रोल पी और डी ऑप्शन कंट्रोल एस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है
कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में सेल क्या है? एक्सेल में सेल क्या है आपको बताना है। एक्सेल इंसर्शन ऑफ द रो एंड कॉलम, रो और कॉलम का मिश्रण होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है हमें, बी ऑप्शन जो है रो, सी ऑप्शन है कॉलम, डी ऑप्शन है सीट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। एक्सेल में सेल क्या है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है। इसका राइट आंसर चेक करते हैं। इसका राइट आंसर है इंसर्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम का जहां पर जो क्रॉस करते हैं उसे हम सेल बोलते हैं। जो रो एंड कॉलम का इंटरेक्शन जहां पर होता है उसे हम सेल बोलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 का ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, इंटरनेट में फाइल डाउनलोड क्या कहलाता है? इंटरनेट से अगर फाइल डाउनलोड क्या कहलाता है? इंटरनेट से हम लोग जो फाइल डाउनलोड करते हैं वो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन डाउनलोडिंग, बी ऑप्शन अपलोडिंग, सी ऑप्शन ओपनिंग और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है ओपनिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो ए ऑप्शन क्या है? डाउनलोडिंग, बी अपलोडिंग, सी सेविंग और डी ओपनिंग। तो इसमें से सही आंसर बताना आपको कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग इज द राइट आंसर। इंटरनेट से जो हम फाइलें डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोडिंग में आती हैं। इसका राइट आंसर डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल इंटरनेट पर भेजना क्या कहलाता है? फाइल इंटरनेट पर भेजना क्या कहलाता है? जो फाइल्स होती है उनको इंटरनेट पर भेजना है तो वो क्या कहलाएंगी? ए अपलोडिंग, बी ऑप्शन डाउनलोडिंग, सी ऑप्शन सेविंग और डी ऑप्शन ओपनिंग। ये अभी प्रीवियस जो पेपर हुए थे उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको हमें जरूर ध्यान रखना है। 107 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। 107 फाइल इंटरनेट पर भेजना क्या कहलाता है? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, सेविंग या फिर ओपनिंग। तो इसका राइट आंसर मिल जाता है हमें। इसका राइट आंसर है अपलोडिंग। नेट पर अपलोडिंग क्या होता है? जो भी हम अपना डेटा इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, रखते हैं, डालते हैं, वो हमारा डेटा अपलोडिंग कहलाता है। और जो हम लोग डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से अपने फ़ोन में रखते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोडिंग कहलाता है। लेने के लिए डाउनलोडिंग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है डाउनलोड, अपलोडिंग। अपलोडिंग इंटरनेट पे अपलोड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर क्या है? आपको बताना है हार्डवेयर क्या होता है। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं। बी ऑप्शन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन प्रोग्राम और डी ऑप्शन डेटा। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होता है। ए ऑप्शन फिजिकल पार्ट, बी ऑप्शन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन प्रोग्राम और डी ऑप्शन डेटा। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। इस हार्डवेयर क्या होता है? तो इसका हार्डवेयर, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज द कार्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट जिनको हम देख सकते हैं, सी एंड टच इज कार्ड हार्डवेयर, देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो सारी चीजें हार्डवेयर कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर फिजिकल पार्ट्स, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है आपको बताना है। अगर आपको ये अभी आज की क्लास देख रहे हैं तो आपको पिछली क्लास को जरूर देख लेना है। जो यहाँ पर कुछ 100 क्वेश्चन लगभग इस सीरीज के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो बेसिक क्लासेस हैं उनके 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अदरवाइज 20 क्लासेस इसकी हो चुकी है, वो हम प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाने के बाद में एक तरफ से सारी देख ले, जिससे कि पूरा हमें बेनिफिट मिले। सॉफ्टवेयर क्या है? ए ऑप्शन है प्रोग्राम, बी ऑप्शन है हार्डवेयर, सी ऑप्शन है डिवाइस और डी ऑप्शन है माउस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर है कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज द सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों का कलेक्शन जो होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पर प्रोग्राम जो है राइट आंसर है प्रोग्राम। प्रोग्राम इज द राइट आंसर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो यहाँ पर प्रोग्राम होता है, जो कलेक्शंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या होता है? ए ऑप्शन है मॉनिटर, बी ऑप्शन है कीबोर्ड, सी ऑप्शन है माउस और डी ऑप्शन है स्कैनर।
इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको राइट आंसर यहाँ से चूज करना है कि कौन सा होगा। आउटपुट डिवाइस में जैसा कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये एक टाइप के जो डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये इनपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसका उपयोग हम डिस्प्ले कराने के लिए जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उनका डिस्प्ले प्राप्त करना है तो उसके लिए मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन राइट 110 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 111 नंबर का है क्वेश्चन। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी के आंसर आने चाहिए। आज की क्लास में इतनी बेसिक क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की है, ऐसा फर्स्ट डे का अगर कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है क्लास, उसे भी आसानी से समझ में आएगा कि आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ नया सीखा है। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं, फंक्शन की कितनी होती हैं आपको बताना है। जब कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन के साथ आंसर बताना है कि कितनी फंक्शन की होती है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन, ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 14, इन चारों ऑप्शनों को बताना है कौन सा राइट है। जब तक आप लोग आंसर दे रहे हैं तब तक कीबोर्ड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसमें मिनिमम 4 टाइप की कीज होती हैं, 4 प्रकार की कीज होती हैं, फंक्शन की, अल्फाबेट की, नंबर की और स्पेशल की, और इसके अलावा भी डायरेक्शन की होती हैं, अदर कीज होती हैं। तो ये 5 प्रकार की कीज जो हमने आपको बताई है, एक अल्फाबेट की, दूसरी फंक्शन की, तीसरी जो होती है नंबर की होती है, चौथी जो होती है डायरेक्शंस की होती है। ये सारी कीज हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। अब इनमें से हमें बताना है कि फंक्शन की कितनी होती है। तो फंक्शन की आप लोगों ने देखा होगा जहां पर 1 2 3 नंबर्स दिए होते हैं, नंबर की होते हैं, उसके ऊपर F1 F2 F3, F का मतलब फंक्शन 1 फंक्शन 2, तो ये फंक्शन की होती है। इनकी कितनी होती है, ये होती हैं 12 होती हैं, 12 होती हैं। फंक्शन की हमारी 12 होती हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। सिंपल, ये हमें ध्यान रखना है, कुछ कीबोर्ड से क्वेश्चन जरूर कुछ न कुछ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस में सामान्यतः कितनी बटन होती हैं? अब माउस आप लोगों ने चलाया होगा, देखा होगा, उसमें आपको बटन बतानी कि कितनी होती हैं। माउस 2 टाइप बटन वाले भी आते हैं, बी ऑप्शन 3 टाइप दिया है, सी ऑप्शन 4 है और डी ऑप्शन 1 है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। इनमें जब हम लोग बात करते हैं सामान्यतः कितने प्रकार, बेसिकली जो माउस होते हैं उनमें बटन 2 टाइप की होती है। फर्स्ट लेफ्ट एंड राइट 2 बटन्स होती है। कुछ जो माउस होते हैं 3D ऑप्टिकल माउस होते हैं, उनमें बीच की बटन व्हील बटन बोली जाती है, वो वहां पर व्हील बटन दी रहती है। बेसिकली 2 बटन्स होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है? प्रीवियस क्लास में भी क्वेश्चन ये आ चुका है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो इसका आंसर आप लोगों को ही देना है। कंप्यूटर का स्टार्ट करना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन बूटिंग, बी ऑप्शन रनिंग, सी ऑप्शन टाइपिंग और डी ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर लोडिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर बूटिंग इज द राइट आंसर। बूटिंग जो है वो राइट आंसर होता है। यहाँ पर बूटिंग, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। व्हेन रीस्टार्ट द कंप्यूटर इज द कार्ड वार्म बूटिंग। जब हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारा वार्म बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को बंद करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर को बंद करना क्या कहलाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन कंप्यूटर को बंद करना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है शटडाउन, बी ऑप्शन है रीस्टार्ट, सी ऑप्शन मिल जाता है स्लीप और डी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर लॉन्ग ऑफ। इन चारों ऑप्शनों में से आपको ये केवल चूज करना है, कंप्यूटर को जब हम बंद करते हैं तो किस बटन पे क्लिक करते हैं, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना होता है जिससे हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। बहुत ही बेसिक क्लास आज हमने स्टार्ट की है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर बिगनर्स हैं जो एकदम बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, उनको भी ये समझ में आनी चाहिए। 1-2 क्लास इस तरीके के देंगे जिससे कि आसानी से उनको समझ में आना चाहिए किस तरीके से वहाँ पर कंप्यूटर्स में क्वेश्चंस को हमें करना है।
कंप्यूटर को बंद करना क्या कहलाता है? शट डाउन। बी ऑप्शन रिस्टार्ट, सी ऑप्शन स्लीप, डी ऑप्शन लॉग ऑफ। इन चारों ऑप्शनों में से आपको चूज करना है क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है शट डाउन। कंप्यूटर को बंद करना शट डाउन कहलाता है। शट डाउन पे बट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है शट डाउन। क्वेश्चन नंबर 115 का इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये भी प्रीवियस क्लास में आ चुका है। अब आपको बताना है इंटरनेट का उपयोग क्यों किया जाता है। ए ऑप्शन कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन कुकीज, सी ऑप्शन क्लियरिंग, डी ऑप्शन ड्राइविंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर इंटरनेट का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, कुकीज के लिए, क्लीनिंग के लिए या ड्राइविंग के लिए। तो इसका राइट आंसर है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार होता है। संचार के लिए किसका क्या यूज होता है? अगर हमें किसी से बात करना है, मेल भेजना है, इंटरनेट पे डेटा को सर्च करना है, ये सारा कम्युनिकेशन के टाइप में आता है, जहां से अपने डेटा को हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो इंटरनेट का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का हो चुका है। 16 यहाँ पर ईमेल में अटैचमेंट क्या है? ईमेल में अटैचमेंट क्या है? ईमेल में जब हम कोई फाइल अटैच कराते हैं तो वो अटैचमेंट क्या कहलाता है, आपको बताना है। फाइल होती है, टेक्स्ट अटैच करा सकते हैं, सब्जेक्ट अटैच करा सकते हैं या फिर एड्रेस अटैच करा सकते हैं। जैसे हम किसी को मेल भेज रहे हैं, अब हमें उसमें क्या, हमें अपनी जैसे फोटो भेजना है, रिज्यूम भेजना है या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम किसी को भेजते हैं तो वो अटैच करवा कर भेजते हैं। तो अटैच कराना, उसका साइज क्या होता है जब अटैच कराते हैं? साइज 20 MB का ही हम अटैच करा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ईमेल में अटैच कराने के लिए 25 MB के ही डेटा को केवल अटैच करा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इतना कम डेटा 25 MB, एक छोटा सा डेटा होता है जिसको ही हम अटैच करा सकते हैं। अब बड़े डेटा को है अटैच कराना, तो उसको कैसे अटैच कराएंगे? उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, गूगल ड्राइव में जाके डेटा को सेव करना पड़ेगा अपना, और गूगल ड्राइव की लिंक को हमें अटैच कराना पड़ेगा। गूगल ड्राइव से डेटा को अटैच कराना पड़ेगा अगर 25 MB से ऊपर हमारा डेटा है तो उसके लिए हमें अटैच कराना पड़ेगा। अब इसी में से क्वेश्चन आपको, ए ऑप्शन है बी टेक्स्ट है, ए ऑप्शन फाइल है, बी ऑप्शन टेक्स्ट है। यहाँ पर राइट आंसर फाइल है। फाइल में रिज्यूम है या फिर हमारा कोई फाइल है, फोटो है, जो भी चीजें हमें अटैच करानी वो यहाँ से हम अटैच करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको यहाँ पर बताना है। इसमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ए ऑप्शन है एंटीवायरस का उपयोग करते हैं, बी ऑप्शन है ब्राउजर का उपयोग करते हैं, सी ऑप्शन जो है प्रिंटर का उपयोग करते हैं, डी ऑप्शन स्कैनर का उपयोग करते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किसका उपयोग किया जाता है वायरस को बचाने के लिए। अब वायरस को बचाना है तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन से ही हमें आंसर पता चलता है। एंटीवायरस जैसा दिया है, एंटीवायरस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंटीवायरस को, वायरस से बचाने के लिए हम लोग एंटीवायरस का उपयोग करेंगे। जिससे क्या होता है, एंटीवायरस एक प्रोग्राम है जिसको हम अपने सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर हम जो भी वायरस है हमारे कंप्यूटर में आते हैं उनको वो स्कैन कर कर मिटा देता है और हमारी फाइल या कंप्यूटर को सुरक्षित करता है। तो एंटीवायरस का उपयोग हम लोग वायरस से कंप्यूटर को बचाने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? वेबसाइट जो होती है उसका एड्रेस क्या कहलाता है? ए ऑप्शन यूआरएल, बी ऑप्शन है आईपी, सी ऑप्शन है डीएनएस और 4 ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन एचटीटीपी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। यूआरएल का फुल फॉर्म सबसे पहले समझना है हमें क्या है। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इनके फुल फॉर्म भी याद रखने, पेपर में फुल फॉर्म भी आते हैं तो इनको भी हमें साथ में जरूर कवर करते चलेंगे। बी ऑप्शन है आईपी। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल 2 टाइप के होते हैं, एक IPv4 है, दूसरा IPv6 है। IPv4 का साइज 32 बिट्स होता है और IPv6 का साइज होता है 128 बिट्स का होता है। तो ये साइज भी हमें ध्यान रखना है। आईपी एड्रेस के जो दोनों साइज है
हमें उनको याद रखना है कि वो भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर डीएनएस मिल जाता है। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, जब हम कोई भी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो वहां पर एक नाम दिया होता है, जैसे आईसीए एजुकेशन, ये क्या है, एक डोमेन है। और डोमेन जो लास्ट में क्या है, .in है, .com है, ये डोमेन नेम सिस्टम, ये हमारा डोमेन कहलाता है। .com कॉमर्शियल के होता है, .in इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से ये डीएनएस जो होता है ये हमारे वेबसाइट के नेम को बताता है। तीसरा ऑप्शन मिल जाता है हमारा, फोर्थ ऑप्शन मिल जाता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर एक प्रोटोकॉल्स है जो हमारे इंटरनेट पर डेटा को सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हमें जो वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर है URL। URL इज द राइट आंसर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये लोकेट करता है जो भी एड्रेस हमारा होता है, उसको एड्रेस को हमें यहाँ पर एड्रेस को URL के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाता है 119 क्वेश्चन, प्रिंटर का उपयोग क्या है। बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंटर जो हमारा होता है इसका उपयोग क्या होता है, डेटा को प्रिंट करना, बी ऑप्शन है स्कैन करना, सी ऑप्शन है टाइप करना, और डी ऑप्शन है सेव करना। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। प्रिंटर का उपयोग क्या है, बेसिक है क्वेश्चन। कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर हमारे पास प्रिंटर है तो उसको डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाएगा। किस लिए, प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, डेटा को यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। स्कैनर अगर है, स्कैन को, डाटा को स्कैन करने के लिए यूज किया जाएगा, उसके लिए स्कैनर का यूज करते हैं। अगर प्रिंटर में ही स्कैनर दिया है तो हम दोनों काम अपने प्रिंटर से कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन, प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का यूज करते हैं। लास्ट ऑप्शन आज का है 120 क्वेश्चन, स्कैनर का उपयोग क्या है। स्कैनर का उपयोग क्या है, अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें ही हमने आपको बताया था इसका उपयोग क्यों किया जाता है। ए ऑप्शन है स्कैन डॉक्यूमेंट, बी ऑप्शन है प्रिंट, सी ऑप्शन मिल जाता है टाइप, और डी ऑप्शन मिल जाता है सेव करने के लिए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका यूज क्यों किया जाता है। सभी के लास्ट क्वेश्चन है, सभी के कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर आने चाहिए। जिन लोगों के डेली क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को हमारी तरफ से टेस्ट सीरीज भी भेजी जाती है, जिससे कि उनकी और अच्छी तैयारी हो सके। आप लोग अगर डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें कमेंट सेक्शन में आंसर भी जरूर टाइप करें। जिनके ज़्यादा आंसर सही होंगे उन लोगों को टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, जिसका आज प्राइस है 999 रुपये। 1000 रुपये में हम टेस्ट सीरीज देते हैं। वो बिल्कुल जो भी क्लास में कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, और 999 जिसका प्राइस है। तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर टाइप किया करें। अभी है कि जो भी आंसर हमारे सबसे ज़्यादा दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज भी भेजी जाएगी। आज इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, स्कैन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। आज की क्लास में हमने 20 बेसिक क्वेश्चंस कवर किए हैं। कल की क्लास में हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट